आपको पता ही होगा कि फ्री फायर में कुछ रेयर बंडल हैं, जैसे कि क्रिमिनल बंडल, हिप हॉप बंडल और एलाइट पास। ये तो आपको पता ही है कि ये रेयर है। शायद आपको ये भी पता होगा कि ये बंडल जो है वो रेयर कैसे हुए या क्यों हुए, है ना? नहीं, क्या बात कर रहे हो, सच्ची नहीं पता? ओहो, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे ही और भी काफी सारे फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। बट उससे पहले आप लोगों को भी एक काम करना होगा मेरा छोटा सा, और वो बिल्कुल कुछ छोटी सी सेकंड में वो काम भी हो जाएगा। और वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, ताबड़तोड़ उस बटन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर फैक्ट आपको सिर्फ यहीं पर सुनने और देखने को मिलेंगे मेरे भाई। सो ये चांस मिस मत कीजिए, फटाक से इस चांस को ग्रैब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फैक्ट नंबर 1। सो ट्रेनिंग रूम और क्लासिक गेम्स में ना आपको एक पुतला टाइप का, एक स्टैचू टाइप का दिखाई देता होगा। एडम का पुतला होता है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस टाइप का होता है। इसे वो वाला पुतला मत समझ लेना जो इश्क फिल्म में अजय देवगन तोड़कर चला जाता है, नहीं, ये थोड़ा हटके वाला पुतला है। बट यहाँ पर एक चीज जो आपने नोटिस की या नहीं की वो मेरे को नहीं पता, ये हमेशा MP5 और M60 गन ही क्यों लेकर रखता है? गैरेना फ्री फायर ने ऐसा क्यों किया? इसको सिर्फ ये दोनों गन ही क्यों दिए हैं? आप जानते हैं क्या? नहीं? ओहो, चलो कोई बात नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं, चिल मारो, मैं बता रहा हूँ। सो गैरेना ने अपनी ऑडियंस को यहाँ पर सहूलियत देते हुए दो कॉम्बिनेशन की वजह से ये गेम पकड़ा, ये एक SMG और एक AR कॉम्बिनेशन। तो आप लोग जानते ही होंगे जो SMG में सबसे पहले कॉम्बिनेशन आया था गन्स का, वो एक MP5 और UMP गन आए थे। एंड यहाँ पर गैरेना के सामने दो ऑप्शन थे, फ्री फायर के सामने दो ऑप्शन थे कि या तो आप UMP को चूज करिए या फिर MP5 को चूज करिए। तो बहुत टफ कॉम्पिटिशन के बाद उन्होंने MP5 को चूज किया, और जब भी आप उनके हाथ में, उस पुतले के हाथ में देखेंगे तो आपको MP5 गन ही दिखेगी, और जो M60 है वो AR गन है। बाकी इसमें 3-4 गन एक साथ जो लॉन्च हुई थी। बाकी की जो 3 गन्स है वो ना रिजेंबल्ड है, उसमें आप तरह तरह के चेंज कर सकते हो, मैजल बदलना, मैगजीन बदलना, साइलेंसर लगाना, मतलब काफी सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन जो M60 है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ आप स्कोप लगा सकते हैं। सो बस यही रीजन था, और ये थोड़ा सा यूनिक था, अलग था। तो सोचा गैरेना ने कि चलो इसी को फिट कर दिया जाए, हमारी पब्लिक खुश हो जाएगी। सो बस यही रीजन था, बाकी तो कुछ नहीं था। हाँ, जो पहले से खड़ा रहता उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम जो देते हैं मैं उस पुतले की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसके हाथ में आपको M60 या फिर दूसरी वाली गन ही दिखाई देगी। फैक्ट नंबर 2। स्कार जो है ना वो एक बहुत रेयर स्किन थी पहले के टाइम में, बट 2-4-6 महीने पहले ये जो है टाइटन्स के रिटर्न में आकर वापस चली गई। बट अभी के टाइम में जो रिटर्न में आया है वो आई थिंक आपने नोटिस किया भी होगा, नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। अभी के टाइम में जो आया है, इसमें ये जो टॉप में आप देख रहे हैं ये वाला स्कार आया है, एंड इसके एट्रीब्यूट्स भी है डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल डैमेज। जैसे आप सुन ही लिया होगा, डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल डैमेज जो है वो इसके एट्रीब्यूट्स हैं। बट आज से तकरीबन 2 साल पहले जब टाइटन का इंक्यूबेटर आया था, उस वक्त पे ये वाली स्कार नहीं थी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, बल्कि जो एरो से मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वाली थी। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि फ्री फायर ने ये चेंजेस क्यों किए इंक्यूबेटर में? मतलब पहले जब आया था तो कुछ इस टाइप का था, और ग्रीन वाले का एट्रीब्यूट क्या है? ऐसा है, मतलब ये तो किसी भी मेन गन का नहीं होता, मैंने तो आज तक देखा नहीं, आपने देखा हो तो बता देना। और जो सबसे खतरनाक एट्रीब्यूट होती है मैंने आपको बताया था, डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल डैमेज, जो की ये स्क्रीन पर चमक रही है ना, इस वाले स्कार में थी। बट पुराना वाला जब आया था स्कार तो वो 2nd नंबर का था, 1st नंबर वाला नहीं था, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो गैरेना ने शायद ये बात नोटिस की होगी कि भाई ये तो बड़ी खतरनाक है, इसको 2nd पे क्यों, इसको तो 1st पे रखा जाना चाहिए। तो शायद फिर उन्होंने इसको इसके बाद 1st पे रख दिया। एंड यस, आप पता नहीं नोटिस कर पाए कि नहीं कर पाए, जितने भी इंक्यूबेटर होंगे उनका जो 1st पोजीशन वाला जो भी होता है ना, उसका एट्रीब्यूट सबसे खतरनाक होता है, यानी कि डबल रेट ऑफ फायर एंड सिंगल डैमेज। फैक्ट नंबर 3। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जितने भी एलाइट पास आते हैं उसमें कुछ ना कुछ थीम होती है, जैसे किसी की समुराई होती है, किसी की निंजा होती है, एंड किसी का कुछ और, एंड ब्ला ब्ला, मतलब काफी सारी ऐसी थीम्स होती हैं, बट हमेशा अलग अलग थीम होती है। बट यहाँ पर मैं बात ये करने वाला हूँ कि ये जो रैम्पेज एलाइट पास होते हैं, क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे का रीजन क्या होता है? मतलब बेस क्या होता है, क्यों ये होते हैं, ये जो एलाइट पास है ये क्यों होते हैं? आई मीन टू से कि मतलब अगर जैसे मान लो थीम नहीं होगी तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे ना भाई इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या थीम है, ये कैसे काम करती है। जैसे रैम्पेज का अगर मैं मीनिंग आप लोगों को बताऊं तो उसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाशक। एंड एज वी ऑल नो कि 2019 जुलाई के अंदर रैम्पेज 1 आया था, देन 1 साल बाद जुलाई 2020 में रैम्पेज 2.0 आया था। एंड जैसा कि हम लोग पिछले 2 साल से देख ही रहे हैं, तो इस साल भी जुलाई आने वाली है, तो शायद रैम्पेज 3.0 भी आ ही जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखो जैसा कि मई चल ही रहा है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, तो जून या जुलाई आने वाला है, 1-1.5 महीने की बात है, तो शायद 3.0 भी आ जाए रैम्पेज। बट यहाँ पर एक चीज नोट डाउन करने वाली है, उस पर थोड़ा सा हमारा ध्यान जाना चाहिए। मतलब जो भी रैम्पेज होते हैं वहां पर अगर आप उसकी थीम देखेंगे या कुछ भी देखेंगे तो वहां पर आपको ना दिखाई देगा कि यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रक्टिव हो चुका है, मतलब सब कुछ बिखर चुका, विनाशक हो गया, यहाँ पर तबाही मच चुकी है, बम फूट गए हैं, परमाणु
फोड़ दिया है, सब कुछ कर दिया है, बिल्कुल डैमेज कर दिया है पूरी जगह को। सबसे पहले तो जब इसका पोस्टर देखते हैं ना, उसी से अंदाजा लग जाता है भाई देखो पीछे कितनी आग वाग जल रही है, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। और जब अंदर जाते हैं तो लॉबी में भी बहुत सारी इमारतें टूटी फूटी पड़ी मिलती हैं इधर उधर, मतलब ऐसा लगता है किसी खंडर वीरान जगह में आ गए हैं। मतलब जो भी है अब देखने वाली बात होगी, जुलाई में आएगा, जून में आएगा, वील वेट। फैक्ट नंबर 4, एक बात बताऊं आपको, जो एयर वैल्यूज होते हैं ना फ्री फायर में, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब आप ये कहेंगे कि मेरी इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, बट मैं प्रूफ दूंगा, आपको बताऊंगा रीजन भी, वाकई में ऐसा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी जब एयर ड्रॉप देखते होंगे तो आप सोचते होंगे एयर ड्रॉप ही तो है, ये क्या कर लेगा, छोड़ो ना यार आगे चलो। बट एक रियल बैटल ग्राउंड में ना एयर ड्रॉप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट अपने फ्री फायर में ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि अपने फ्री फायर में बाउंटी है, वेंडिंग मशीन है, एयरशिप भी है अपनी फ्री फायर के अंदर, जिसका काम भी ऑलमोस्ट कहूं तो एक तरीके से एयर ड्रॉप वाला ही होता है। तो वही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर, अगर एक ही गेम में ऐसी एयर ड्रॉप जैसी दो चीजें हो जाएंगी तो मजा नहीं आएगा। इसलिए इस चीज की वैल्यू ज्यादा हो, एयर ड्रॉप की कम है, दैट्स व्हाई फ्री फायर में नहीं है। और अदर बैटल ग्राउंड जो गेम्स है उनके अंदर एयर ड्रॉप होता है। फैक्ट नंबर 5, जब हम लोग क्लैश स्क्वाड खेलते हैं तो हमारी जो टीम होती है हमेशा उसका नाम वॉरब्रिंगर से होता है। आपने पहले ये चीज नोटिस की क्या? और तो और जो हमारे सामने टीम होती है उसका होलरसी नाम क्यों होता है? शायद आप लोगों ने ये चीज नोटिस नहीं की होगी। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका रीजन समझने से पहले आपको ना इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग होता है ना वो क्लियर होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। मैं बताता हूँ, वॉरब्रिंगर्स जो होते हैं उसका मतलब होता है अच्छे लोग, जो कि हम हैं ही। थैंक यू। एंड होलर्स का मतलब होता है बुरे लोग, जो हमारे एनिमीज हैं, वो वाकई में बुरे हैं तभी तो एनिमी है। एंड यस, एक चीज और देखो, इंसान जो होता है ना वो खुद को ही सच समझता है, खुद को ही सबसे सच्चा समझता है, खुद को ही सबसे अच्छा समझता है, यानी कि नाइस पीपल, जैसा कि मैंने बताया था। सो फ्री फायर ने जो है वो इसी परसेप्शन के हिसाब से जो वो नाम रखा है वॉरब्रिंगर, वो इसीलिए रखा है। मतलब कोई भी अगर उसको खेलने जाएगा तो वॉरब्रिंगर मतलब कि अच्छा इंसान, हर कोई अपने आप को समझता है। तो जब भी वो प्ले करना शुरू करेगा तो वो एक अच्छे इंसान के तौर पर ही शुरू करेगा। सो वॉरब्रिंगर्स बनकर ही खेलते रहिए, अपने आप को अच्छा फील कराते रहिए। फैक्ट नंबर 6, देखो हम ना हर टाइम सोचते रहते, कुछ ना कुछ सोचते रहते, तो आई गेस आप लोगों के मन में भी कभी ना कभी ये बात आई होगी, आपने सोचा ही होगा, ये जो फर्स्ट एलाइट पास, सेकंड एलाइट पास, क्रिमिनल बंडल है, इन सब की इतनी डिमांड क्यों है लोगों के बीच में? जो ऑडियंस है फ्री फायर की, उनके बीच में ये इतने लोकप्रिय यानी कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मैं बताता हूँ क्या होता है। जब इंक्यूबेटर में हमारे क्रिमिनल बंडल आया उस वक्त पे ये रेयर नहीं था, ये उसके थोड़े टाइम बाद रेयर हुआ है। ऐसे ही जो एलाइट पासेस हैं, हिप हॉप है, वो बंडल हैं, वो भी स्टार्टिंग में रेयर नहीं थे, ये भी बाद में रेयर हुए हैं। इसके पीछे के ना सिर्फ एक नहीं कुछ टुकड़ों में जो वो रीजन है, मतलब 3-4 रीजन है इसके। तो सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि ये ना बहुत कम लोगों ने ले रखा है, बहुत कम लोगों के पास है ये बंडल। मतलब देखो, ये कहते हैं ना, आपने उस शिवाजी द बॉस में वो डायलॉग सुना होगा, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। तो वही बात है, अगर सबके पास होगा तो कॉमन हो जाएगा ना, सबके पास नहीं है, दैट्स व्हाई ये रेयर हो गया है। दूसरा ये कि जो ये बंडल है इनको रेयर और फेमस थोड़ा सा है जो वो किया यूट्यूबर्स ने। मतलब देखो सीधी सी बात, अगर वो लोग पहनते नहीं तो हम लोग देखते नहीं, और देखते नहीं तो हमारे को भी खुजली उठती नहीं इसको पता करने की कि भाई क्या चीज है, क्यों है। दैट्स व्हाई ये रेयर हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो क्रिमिनल बंडल के बारे में किसी को नहीं पता था, और जिन लोगों को थोड़ा बहुत को पता भी था उनको ये नहीं पता था कि ये ग्रीन वाला जो है ये फ्री में है। और इसके अलावा इनका जो डिजाइन है वो भी बहुत ज्यादा यूनिक है, मतलब सबसे अलग है। जैसे सकोरा को ले लीजिए, मतलब मास्क वगैरह लगा के नीचे कोट पैंट टाइप का पहना रखा है, शाहरुख खान वाली ड्रेसिंग कर रखी है, इधर दीपिका पादुकोण वाली ड्रेसिंग कर रखी है और मास्क लगा रखा है। सो ये थोड़ा कुछ हटके है, मतलब पब्लिक हटके ही तो चाहती है कुछ। इसके अलावा आप दूसरा वाला ले लो, हिप हॉप वाला, उसमें भी देखो अलग अलग तरीके के एक अलग कहते हैं ना कुछ हटके चीज, एक स्वैग जो होता है। क्रिमिनल में भी जैसे मैंने बताई दे, एक अलग हटके स्वैग था इन लोगों का। दैट्स व्हाई ये बंडल जो है वो रेयर हुए, हर किसी ने नहीं खरीदे, सिर्फ कुछ लोगों को पसंद आए और ये रेयर हो गए। सो यही रीजन था इनके रेयर होने का। सो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा चैनल भी जरूर से सब्सक्राइब करें और जल्दी से बढ़ाते जाएं चैनल को आगे, लोगों को शेयर भी करते जाएं, और जो बेल आइकन है ना उसे भी दबा दीजिए। एक काम की बात बताऊं, सब्सक्राइब करने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ एक टच करना होता और हो जाता है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग कर ही देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।